आज की वीडियो में मैं इस तरह के सुंदर से ये हेयर टाई बनाने वाली हूँ। हेयर टाई का हो या आप बैग में भी इसको कीचेन की तरह लगा सकते हैं और ये बहुत सुंदर से दिखते हैं लगाने के बाद, और बनाना इनको बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं ये मैंने किस तरह से बनाए हैं। अब मैं वाइट कलर का बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे चाहिए वाइट कलर की यान और ग्रीन कलर की यान। बस दो ही कलर की यान चाहिए इसमें हमें। और ट्यूलिप के अंदर फिल करने के लिए कॉटन और एक सीजर, निडल और एक क्रोशिया। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ट्यूलिप बनाएंगे। ट्यूलिप बनाने के लिए इस तरह से इसको धागे को ऐसे रखेंगे, पकड़ेंगे और इसके ऊपर इसको डाल देंगे और नीचे से क्रोशिया लेके ऊपर से इस तरह निकालेंगे, तो ये एक नॉट लग जाएगा। और फिर इसको इसी तरह एज इट इज हाथ से निकालेंगे, ऐसे पकड़ के ले लेंगे और इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ पे एक चेन बना देंगे, तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये जो दो यान है, इन दोनों के अंदर हमें यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक, इन दोनों को पकड़ेंगे, 2, 3, 4 और एक 5 सिंगल क्रोशिया बन गया। और इसके बाद इनको खींच देंगे। जो खुला वाला होल है यही खींचेगा, दूसरा खींचेगा भी नहीं। इसको ऐसे खींच देंगे और खींचने के बाद ये जो पहला स्टिच था इस पर इसको स्लीव स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और एक चेन बना देंगे। चेन बनाने के बाद अब हमें इसमें इसी में हर एक चेन पर सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाना है। एक चेन बनाई थी, उसी में एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना लिया। फिर अगली पे जाएंगे, अगली चेन पर, और इसमें भी 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 बार बनाया। फिर अगली चेन पे जाएंगे, इस पे भी 2 बार। तो हर एक चेन पर हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो यहाँ तक, ये वाली रो कंप्लीट हो गई हमारी। तो नेक्स्ट फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी चेन से स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें एक चेन पर एक ही बनाया, दूसरे में भी एक ही बनाया, और तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे। एक बार और फिर से एक बार, 2 बार। तीसरे में 2 बार बनाएंगे और फिर से वही 2 बार हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन में, और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। एक बार, 2 बार। अगर ये आपका वूल बहुत पतला है तो आप हर दूसरे में भी बना सकते हैं। मेरी वूल इतनी पतली नहीं है तो मैं तीसरे में बना रही हूँ। एक बार, 2 बार, इसी तरह बनाते हुए इसकी भी राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड कंप्लीट हो गया और 1 2 3 हमारी रो बन गई। अब हमने इसके बाद करना है, बस हर एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। कोई बढ़ाएंगे नहीं, बस इतना ही हम ट्यूलिप चाहिए मुझे, छोटा सा। अगर आपको बड़ा ट्यूलिप चाहिए तो और बढ़ा सकते हैं, और मुझे छोटा ही ट्यूलिप बनाना है तो मैं इसको बस इतना ही बनाऊंगी। ये भी ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी फिर जिस पर्पज़ से मैं बना रही हूँ उस पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं छोटा छोटा बना रही हूँ। तो ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट होने के बाद 1 2 3 4 रो कंप्लीट होने के बाद 4 और रो बना लेंगे। टोटल 8 रो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। अब मैंने इसकी टोटल 8 रो बना दी हैं। यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बन गई हैं इसकी। 8 रो बनाने के बाद मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको कि मैंने क्या किया 8 रो बनाने के बाद। ये लास्ट था हमारा, और मैंने इसको इस पर स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर दिया था, और एक चेन बना लेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा दूर से इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे खींच लेंगे। तो ये हमारा बन गया, ये बन गया ट्यूलिप। और इसी तरह से एक और बनाएंगे। ये दोनों ट्यूलिप मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब इसकी बनानी है हमें लीफ।
लीफ बनाने के लिए ग्रीन कलर का यार्न लेंगे। ग्रीन कलर का यार्न लिया और इसमें एक नॉट लगा लेंगे। किसी भी तरह से एक नॉट, जैसे आपको लगाना आसान लगे वैसे लगा सकते हैं। और 16 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन बन गई है। 16 चेन बनाने के बाद ये जो पहला वाला चेन जिस पे बना रहे हैं इसको छोड़ देंगे। इसकी अगली वाली चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद वाली चेन पर धागा ऊपर से लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह अंदर डाला और तीनों में एक साथ बाहर निकाले। हाफ डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर से धागा ऊपर लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से धागा अंदर लेंगे, पहले 2 का एक, फिर 2 का एक, इस तरह से धागा लाएंगे, 2 का एक, 2 का एक। अब हम जिस तरह से यहाँ से इसको बढ़ाते हुए लाए उसी तरह हमें कम करते ले जाना। अब 3 हमारी जब डबल क्रोशिया हो गया तो इसके बाद हमें इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले में तीनों में एक साथ निकाल देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया में सीधे इस तरह से डाल देना है बस, और 2 का एक कर देंगे। ये बन गया एक साइड की लीफ। और अगले में बस इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से ऐसे और बिना धागा डाले ऐसे निकाल लेंगे। अब फिर नेक्स्ट रोज में ये इधर साइड वाली लीफ स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर उसी तरह जैसे बढ़ा के ले गए थे, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये हमारे लास्ट वाला स्टिच है, इसके अंदर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। लास्ट वाले के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 1 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। और जो ये हमारा ये वाला वूल है इसको इसके ऊपर रख लेंगे और ये अंदर इनविजिबल हो जाएगा, इसका दिखेगा नहीं। तो अब हमने लास्ट वाले में 3 सिंगल क्रोशिया बना ली। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा हाफ डबल क्रोशिया से। हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और फिर हमारे हैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशिया है और उसके बाद सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये वाला धागा थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है। ये अंदर हमारा धागा चला गया है, इसको थोड़ा सा खींच के और इसको कट कर देंगे इस तरह से। कट करके हटा देंगे। ये इस तरह से हमारी लीफ बनते हुए आएगी। ये मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब उसके बाद ये बीच में एक खाली सिंगल स्टिच है इस तरह से। उसके बाद फिर दूसरी वाली लीफ स्टार्ट करेंगे। पहला सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, जो हमने आते समय बनाए थे उन्हीं के ऊपर एज इट इज बनाते ले जाना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया 3 बार, एक बार, ये वाला
डबल क्रोशिया है इसके ऊपर, एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया। और फिर सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद ये लास्ट चेन पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। इस तरह से बना लिया और थोड़ा सा आगे करके धागे को कट कर लेंगे। थोड़ा आगे करके धागा इस तरह से कट कर लिया तो ये हमारी लीफ बन गई। तो अब इस धागे को हमें थोड़ा सा अंदर हाइड करेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर पीछे तरफ से ऐसे नीडल घुसाऊंगी, इस तरह से यहाँ से डालेंगे तो ये अंदर छुप जाएगा इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। ये इस तरह से बिल्कुल सुंदर सी लीफ बन के तैयार है। अब हमें इसके लिए ये जो हमने डोरी बनाई है तो इस तरह से ये बनाना है पहले, उसके बाद इन सबको एक साथ असेंबल करेंगे। बाद में एक सिंपल सा नॉट लगा लेंगे, थोड़ा सा धागा लंबा छोड़ेंगे इधर से, इसमें नॉर्मल सी चेन बनाते हुए चलेंगे। तो इसमें मैं 55 चेन बनाऊंगी। तो ये चेन अपनी मर्जी से बनानी है, आपको जितना छोटा रखना है, जितना लंबा रखना है, ये चेन अपनी मर्जी से बनेगी। मैं इसमें टोटल 55 चेन बनाऊंगी। 55 चेन बना ली, उसके बाद इस धागे को थोड़ा सा इतना लंबा करके कट कर लेंगे और क्रोशिया ऐसा निकाल लेंगे। तो ये चेन तैयार हो गई। अब इन सबको असेंबल करेंगे। सबसे पहले इसमें लीफ अटैच कर रही हूँ। सबसे पहले मैं, अगर आपके पास इस तरह से मोटे ये वाली मुंह वाली सुई है तो आप इससे कर सकते हो, नहीं तो क्रोशिया से भी हो सकता है। इस तरह से मेरे ये दोनों पार्ट पकड़ के इसमें डाल दिए दोनों साइड से। और ये जो हमारी लीफ है ये सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों दिख रही है। इधर उल्टी साइड है, इधर सीधी साइड है। तो सीधी साइड से मुझे इसको इस तरह से इसमें अटैच करेंगे इसको। तो अगर आप सुई से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्रोशिया अंदर डालेंगे इस तरह से, इस तरह क्रोशिया डालेंगे तो और खींच लाएंगे उसको। और सुई रहेगा तो थोड़ा आसानी रहेगी। इस तरह से ये इसके साथ हो अटैच हो गया। और अब हमें इसमें करने हैं ट्यूलिप। तो ये जो ट्यूलिप का बीच में बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से निडल अंदर डालेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा उल्टा कर लेंगे और जो अंदर का धागा था उसके साथ इसको टाइट से बांध लेंगे इस तरह से। 2-3 गांठ लगा के इसको यहाँ पे बांध लेते हैं। तो अब इस तरह से इसको सीधा कर लूँगी, वहाँ से बांध लिया है। इस तरह सीधा करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन फिल कर देंगे, इस तरह से कॉटन फिल कर देंगे। और ये जो हमने रखा हुआ है वूल, इससे करेंगे सिलाई। इसको बीचों बीच में लेंगे इस तरह, इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से अब इसको ऐसे ले लेंगे, धागे को यहाँ से यहाँ बीच में पहुँचा देते हैं और फिर इसको इधर दोनों साइड से इस तरह लेंगे। इस तरह से ये टाइट हो चुका है और यहीं से धागे को नीचे डाल देंगे और एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने नीचे निकाल दिया और जो एक्स्ट्रा है इसको कट करने के बाद बाहर निकला हुआ
क्रोशे से इस तरह अंदर डाल देंगे। ये तो ये इस तरह से एक साइड का टुलिप लग गया। तो इसी तरह इधर साइड का भी लगा लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ। तो अब ये मैंने दूसरी साइड से भी इस तरह से बना लिया। तो अब ये सुंदर सा चाम बन के तैयार है। तो ये सब इनको बनाना बहुत आसान है, इस तरह से बहुत आसानी से ये बन गया। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।